सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वप्रथम सर्वविद्याधिष्ठात्री माँ सरस्वती के चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करता हूँ। इस तपोभूमि के अधिष्ठात्र देवता महामना की चरणों में अपनी प्रणामांजलि अर्पित करते हुए यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का एक तंत्रेण अभिवादन करता हूँ। क्या मैं यह अज्यूम कर लूँ कि आप सभी भोजन कर चुके हैं? इसका मतलब मुझे केवल अध्यक्षीय उद्बोधन देना है। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि वैदिक विज्ञान केंद्र द्वारा इस अति चर्चित विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया और विशेषकर इस सत्र में जो वक्तव्य हमारे सामने आए, सर्वप्रथम संपदानंद मिश्र जी बहुत अच्छे विचारक हैं, कई बार उन्हें सुनने का अवसर मिला है और विशेषकर उनके व्याख्यान जो छंदस शास्त्र पर, वो भी मीटर के स्वरूप पर कैसे मीटर निर्धारित किया जाए, उसका ऑटोमेशन कैसे हो सकती है, उस पर आपके एक दो व्याख्यान मुझे अत्यंत प्रभावित किए हैं। और आज भी बहुत विचारशील पद्धति से, एक अनुसंधानात्मक पद्धति से शब्दों की रचना के बारे में आपने बताया और ये एक आगम शास्त्र की परंपरा है। आप जब शिवकृत वर्णोद्धार तंत्र को देखेंगे, कैसे अ से लेकर ह इन वर्ण समाम्नाय के द्वारा उनके सत्क्रम व्युत्क्रम योजन से कतिपय पदों का निर्माण, अक्षरों का पहले निर्माण, फिर पदों का निर्माण, उन पदों के निर्माण से वाक्यों का निर्माण की पद्धति जो बताई गई है। अहकारौ शिवशक्ति शून्याकारौ परस्पराश्लिष्टौ, पहले अनुस्वार बना, उससे विसर्ग बना और वह विसर्ग जब उच्छून हुआ, फूलने लगा, उच्छून काले बिंद्वात्मा तस्मात् अक्षर संभवः बिंदु स्फोटन मात्रेण वर्णानाम च समुद्भवः। ये शिवकृत वर्णोद्धार तंत्र में बताया गया है कैसे विसर्ग, दो विसर्ग जब उच्छून फूलते हैं, सृष्टि करने के लिए उनका उच्छूनता होती है और स्फोट होता है, तो चार टुकड़े मिलते हैं जिनको हम लोग अभी ब्रैकेट बोलते हैं ना, चार ब्रैकेट फॉर्म के टुकड़े मिलते हैं। दो विसर्गों को अगर बीच से काटें तो चार टुकड़े मिलते हैं। ओ और ह के रूप में उनसे ही सभी वर्णों की समुद्भव होता है, चाहे वो देवनागरी हो या अशोक की लिपि हो, वो पूरी की पूरी। और फिर बाद में जो हमारे नवीन भाषाओं के कन्नड़, तेलुगु, तमिल के भी वर्ण जो बने हैं, अथवा फिर रोमन स्क्रिप्ट बनी है, उन्हीं के सत्क्रम विक्रम योजन से बनती है। और उन्हीं अक्षरों से, आप संपदानंद जी बता रहे थे, उन्हीं अक्षरों के योजन से शब्दों का निर्माण होता गया। अक्षरों की संख्या अत्यल्प है, परिगणित है। उन अक्षरों से, परिगणित अक्षरों से जिन पदों का निर्माण हुआ वो अक्षरों की संख्या से अधिक है। अनंता वही शब्दाः कहते हैं, लेकिन हम परिगणन कर सकते हैं। उन अक्षरों के, उन पदों के योजन से कुछ वाक्य बने, उन वाक्यों के योजन से भाषा बनी। पदों की संख्या वही रही, अक्षरों की संख्या वही रही, लेकिन जिन भावों को उन पदों के द्वारा अभिव्यक्त करना था, वे भाव असीमित हैं, बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज से सैकड़ों साल पहले कालिदास ने जिस पर्वत का, जिस नदी का वर्णन जिन पदों से किया था, उन्हीं पदों से हमें आज के कवि को अगर पहाड़ का और उस नदी का वर्णन करना होगा तो अनेक विभिन्न प्रकार से करेगा, पृथक प्रकार से करेगा। भाव बदल रहे हैं, वर्णों पर लोड बढ़ता जा रहा है, ओवरलोडेड होते जा रहे हैं। तो इस तरह से, और उन वर्णों से एक पद को जब अधिक अर्थ को प्रत्यायन करने का सामर्थ्य मिलता है, दायित्व मिलता है, तो उन पदों को
एक पद से अनेक अर्थ निकालने की युक्तियां हमारे शास्त्र में बताई, जिस पर संपदानंद जी ने बहुत अच्छा प्रभाव डाला कि हम उपसर्ग, प्रत्यय, एक उपसर्ग, दो उपसर्ग, तीन उपसर्ग ऐसे लगा लगा करके हम अर्थभेद करते जाते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है ना, प्रहाराहार पहले उपसर्गेण धात्वर्थो बलानन्यत्र नीयते, प्रहाराहार संवार विहार परिहारवत। इसमें हमारे गंगा लहरी में प्रधानम तीर्थानाम अपिच विधानम नव बुधाम समाधानम बुद्धे है, ऐसा करके के एक एक उपसर्गों से अर्थ बदलते गए, प्रत्ययों से अर्थ बदलते गए। हम मनुष्य शब्द पर मनुष्यता लगा लेते हैं तो प्रत्यय लगा लेते हैं। एक शब्द को अंग्रेजी में देखिए, नेशन, नेशनल, नेशनलाइज, नेशनलाइजेशन, बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास शब्द, मूल शब्द वही है। एक प्रत्यय मात्र सहारा है कि हम अर्थ का विस्तार करते जाएं, प्रत्येक अर्थ के लिए अलग अलग शब्द बनाते जाएं तो वह अनंत शब्द बन जाएगा। ये सामर्थ्य हमारे पाणिनि ने दिया कि प्रत्यय दिया। लेकिन कहीं जाकर उन्होंने रोका कि इस प्रत्यय के बाद अब फिर प्रत्यय मत लगाना। तो स्वरूप प्रत्ययो नेष्टः, शुरू में क्या है, शैषिकान मतुवर्थीयः, शैषिको मतुवर्थिकः, स्वरूप प्रत्ययो नेष्टः। आपने मनुष्य के बाद मनुष्यता लगा लिया, अब फिर मनुष्यतायाः भावः मनुष्यतात्वम बनाना नहीं। नैयायिक तो घटत्वत्वम कर लेता है, नैयायिक के लिए मुश्किल नहीं हो, कहेगा घटत्व बनता है तो घटत्वत्व ही बनेगा, एक और तो लगा लो, फिर उसमें भी वत वत लगा करके घट तक पहुंच जाओ। लेकिन भाषाकार कहते हैं कि मनुष्यता के बाद फिर मनुष्यतात्व लगाने की आवश्यकता नहीं, मैंने नहीं लगाना है, निषेध कर दिया, वहां स्टॉप किया। क्या कारण हो सकता है? वो तो के लिए चल गए क्या कारण है कि उसके बाद फिर स्व प्रत्यय नहीं लगाना है? हम भाव प्रत्यय लगाते क्यों हैं? एक ही कारण होता है कि हम कुछ यूनिट्स को एकत्रित करते हैं। जैसे बहुत से मनुष्य हैं, उनमें एक कॉमन धर्म है, समान धर्म है, वो मनुष्यता हो सकता है, मनुष्यत्व हो सकता है, मनुष्यता हो सकती है। अनुवृत्ति प्रत्यय कारणम और व्यावृत्ति प्रत्यय कारणम, ये हमारे प्रशस्त भाष्य में कहा गया है कि ये जो प्रत्यय, प्रत्यय, भाव प्रत्यय जो होते हैं, जिसको हम लोग जाति भी कह सकते हैं, जाति का नैयायिक जो डिफिनेशन है थोड़ा सा सीमित कर देता है, लेकिन हम इसको एक जाति के रूप में मान लेते हैं। सा सत्ता सा महाजाति ही या माहु स्वतलादय, स्वतल के इन प्रत्ययों के द्वारा जिस अर्थ को अभिव्यक्ति करता है उसको हम जाति या महासत्ता कह सकते हैं। ये मैं अपने व्यक्तिगत रूप से इसको यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। अब मनुष्यता के बाद इसकी आवश्यकता क्यों है? मनुष्य तो बहुत हैं, उनको हम संग्रहित कर सकते हैं मनुष्यता इस भाव प्रत्यय से। मनुष्यता फिर तो एक ही है ना, सभी मनुष्यों पर भिन्न भिन्न अगर मनुष्यता होती तो उस ग्रुप को भी, द ग्रुप ऑफ मनुष्यता को कलेक्ट करने के लिए हम मनुष्यतात्व एक प्रत्यय ला सकते थे, लेकिन एक मनुष्यता एक है, इसलिए उसमें लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर लाते हैं तो क्या अर्थ निकलेगा? तो यह एक तो घटत्व के बाद घटत्व लाते हैं, तो घटत्व समस्त घटत्वों का एक यूनिट नहीं है, एक प्रॉपर्टी नहीं है, अपितु क्या है, घटत्व पर रहने वाली एक ऐसी खास प्रॉपर्टी जो घटत्व को पटत्व से डिस्टिंग्विश करती, पटत्व से भिन्न करती है। वो क्या है? घटेतर क्या है? वेरी गुड, घटेतरा समवेतस्ते सति सकल घट समवेतत्व, ऐसी प्रॉपर्टी जो अन्य घटों पर, घट से भिन्न किसी पर न रहे और सभी घटों पर रहे, दैट इज व्हाट घटत्वम इज। और वह इंडिकेट करता है घटत्वम। और जो जाति का आवश्यकता है, वह जाति की जो अपेक्षा है, इतर व्यावृत्ति करना अथवा समूह को एकत्रित करना, वह यहाँ अपेक्षित नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्वरूप प्रत्यय का निषेध किया गया है। और भी बहुत से, जैसे देह शब्द की आपने बहुत अच्छी व्युत्पत्ति बताई कि
गैदरिंग है, टू ग्रो है, टू कवर है, और बाद में एक चीज जो छूट गया वो था अपचय। आपने बताया भी था कि बीच में डिक्लाइन भी है वो। तो ये पूरे के पूरे में उत्पत्ति से लेकर के नाश पर्यंत, शरीर के नाश के पर्यंत, उसका जो एक कॉमन कार्य है, एक सामान्य कार्य है, वो है कवरिंग ऑफ द आत्मन। वो बचपन से लेकर के मृत्यु से अव्यवहित पूर्व क्षण तक एक ही काम करता है। उत्पत्ति से लेकर मृत्यु के अव्यवहित पूर्व क्षण तक एक काम करता है कि वो आत्मा को कवर करता है। आत्मा को कवर करने की आवश्यकता क्या है? आत्मा तो ऑल परवेसिंग है, विभु है, सर्वत्र है। उसको कवर करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जब तक वह आत्मा इस शरीर में कवर नहीं होगा, आच्छादित नहीं होगा, अवच्छिन्न नहीं होगा, तब तक उसको ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष आदि कोई भी गुण उत्पन्न नहीं हुए, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। शरीर के बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसका कोई कार्य नहीं है। जो कार्य है ज्ञान आदि, वो शरीर के अंतर्गत ही कर सकता है। इसलिए आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वो उसका जो कवरिंग नेचर है वह संदेह में भी मिलता है। संदेह ही हमारी चेतना को कवर करता है, तभी वो संदेह होता है। कवर जब हमारी चेतना कवर होती है, चेतना का कवर होने का मतलब क्या है कि हमारी दृष्टि को तद्वति तत्प्रकार का ज्ञान हम नहीं कर पाते हैं। जो जैसा है उसको वैसा नहीं देख पाते। सामने शुक्तिका रखी है, शुक्ति मतलब बच्चे लोग जानते होंगे ना, शेल वो रखी है और वो बहुत चमक रही है, तो उसको रजत समझ लेते हैं। इसमें दो बात होती है। एक पहली बात ये हो रही कि हम जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं देख रहे हैं, यह हुआ कवरिंग। द रिजल्ट ऑफ कवरिंग इज व्हाट, उसको हम अन्यथा देख लिए, रजत देख लिए। शुक्ति को न देख पाना यह बहुत बड़ा दोष नहीं है, दोष है लेकिन बहुत बड़ा दोष नहीं है, अनर्थकारी नहीं है। लेकिन शुक्ति को रजत समझ लेना ये सबसे बड़ा अनर्थकारी होता है। ये मिथ्या ज्ञान हुआ। शुक्ति को न जानना ये अज्ञान है, और शुक्ति को रजत समझ लेना ये मिथ्या ज्ञान है। ये एक छोटी सी लकीर है। जो लोग छात्र लोग हैं जानते होंगे इस छोटी सी लकीर का क्या प्रभाव होता है। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो, आपके पास कोई प्रश्न आता है, आपको नहीं आ रहा है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप छोड़ देते हो या गलत करके आ जाते हो। छोड़ देते हो तो क्या होता है, उस प्रश्न के अंक आपको नहीं मिलते, लेकिन गलत करके आ जाते हो तो जो किया है उसमें से भी जाता है। तो मिथ्या ज्ञान यही है, शुक्ति को रजत समझ लेना, ये कवरिंग का कार्य हुआ। इस पर आपने अनेक उदाहरण भी दिए और ये भी बताया कि कैसे, और उसी को जोड़ा अम्बा कुलकर्णी मैडम ने भी, कि कैसे एक अर्थ, एक शब्द परस्पर संबद्ध अनेक अर्थ के प्रतिपादक होते हैं। उन्होंने केस का उदाहरण दिया। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो परस्पर असंबद्ध अर्थों के भी अर्थों का भी प्रत्यायन करते हैं, उसको अनेकार्थक बोलते हैं, और वो परस्पर असंबद्ध होते हैं। जैसे सैंधव पद के दो अर्थ, अश्व और लवण, इनका आपस में कोई संबंध नहीं। आप किसी तरह से संबंध बना लें तो दूसरी बात है, लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं। हरिपद का विष्णु, सिंह, मरकट, बंदर, ये सब अनेक अर्थ हैं जिनके परस्पर आपस में कोई संबंध नहीं है। यहीं पर परेशानी शुरू हुई। लौकिक भाषा में तो यह परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि हम जिन व्यवहार में, जिन परिस्थितियों में इन पदों का, इन वाक्यों का प्रयोग होता है, उन परिस्थितियों से हम परिचित होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, विशेषकर शास्त्रीय पद्धति में जब हम आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं जिनके अनेक अर्थ संभव होते हैं, और उन परिस्थितियों से हम परिचित नहीं हो पाते हैं, तो हमें उन अर्थों में से कौन इंटेंडेड मीनिंग है, क्योंकि इंटेंडेड मीनिंग तात्पर्य विषयीभूत अर्थ को प्राप्त करना सबसे कठिन काम होता है। अभी तात्पर्य पर चर्चा भी हो रही थी, कैसे हम तात्पर्य को समझ सके, वो भी दूसरे के तात्पर्य को।
next to impossible to understand others इंटेंशन, दूसरे के तात्पर्य को आप क्या सोच रहे हैं हम कैसे समझ सकते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रकारों ने उसका भी रास्ता बताया है कि हम कैसे तात्पर्य को समझ सके। उसके लिए प्रकरण आदि आप जब बता रहे थे ना, सिविल केस, क्रिमिनल केस, ये वर्गीकरण हो रहा है, वस्तु ये वर्गीकरण, इस पर विचार करना चाहिए। ये वर्गीकरण केस शब्द नहीं कर रहा है, केस शब्द के साथ जुड़ा जो उपसर्ग कह लें या विशेषण शब्द कह लें, सिविल, क्रिमिनल, ये एक शब्द, ऐसे शब्द हैं जो केस को डिफाइन, वर्गीकृत करते हैं। केस शब्द अपने आप में वर्गीकरण नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद संगति पर मैडम मोनाली जी ने बहुत अच्छा प्रतिपादन किया और एक अच्छा टूल बनाया है, और उस पर बहुत विचार करना होगा। हमारे शास्त्रों में ही बताया गया है कि कैसे, किस वाक्य को हम प्रश्न वाक्य माने, किस वाक्य को हम प्रतिप्रश्न वाक्य माने, किस वाक्य को उत्तर वाक्य माने और किस वाक्य को अंतिम समाधान वाक्य माने। ये महाभाष्य में तो बहुत अच्छी प्रक्रिया पूरी बताई गई है। उसके बाद जब उत्तरवर्ती दार्शनिक चिंतन आया, उसमें अब जैसे महाभाष्य ने कथम, किमर्थम इत्यादि पदों का प्रयोग अधिकांश किया, बाद में ये नच, वाच्यम, केचित्तु, यत्तु, ननु इति चेत आया। सामान्यतः एक स्टैंडर्ड हम लोग जो अपने छात्रों को बताते हैं वो कि प्रथम प्रश्न जो होगा वो अथ अथवा ननु इन शब्द से शुरू होगा, प्रति प्रश्न जो होगा नच इससे शुरू होगा, और फिर उसका जो उत्तर होगा वो वाच्यम से होगा, फिर अंतिम जो समाधान होगा इसी चेत न, ऐसे एक सामान्य है। इसमें भी बहुत से अंतर आते हैं कहीं कहीं, इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। आपने अधिकार संगति, अध्याय संगति, अनेक संगतियों की चर्चा की, फिर न्याय की जो प्रसंग आदि संगतियों की भी चर्चा की, उसके बहुत विवेचन हम लोग को तत्र तत्र मिलते हैं। बाद में आज श्री रुचिर गुप्ता जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बहुत कुछ बताया, जो उन्होंने कहा कि इससे यह संबद्ध विषय नहीं है, फिर भी सब कुछ तो भारतीय ज्ञान परंपरा से ही संबंधित है। हम आज जब संगणक और संस्कृति के विविध आयामों के बारे में चर्चा करते, तो मेरा जो अपना अध्ययन इस विषय में है, बहुत दिनों से विनीत चेतन जी, राजेश संगल जी के साथ काम करते हुए, मैं इसको दो रूप से देखता हूँ, संस्कृत फॉर कंप्यूटर एंड कंप्यूटर फॉर संस्कृत। दोनों को परस्पर उपयोगी के रूप में देखना चाहिए। संस्कृत की जो शब्दबोध की परंपरा है, या सेंटेंस एनालिसिस की परंपरा है, या आर्गुमेंटेशन की जो परंपरा है, जो हमारे नवीन न्याय में मिलती है, उसका उपयोग निश्चित रूप से कंप्यूटर साइंस को मिल सकता है। और कंप्यूटर साइंस हमें अर्थ ग्रहण के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, वह हम देख सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले विनीत चैतन्य जी से भेंट हुई, वो एक बात बता रहे थे कि आज यह चर्चा बहुत व्यापक रूप में हो रही है कि मशीन को हम लोग कितना सामर्थ्य अधिक से अधिक दें ताकि खतरा न हो, ताकि विनाशकारी स्थिति न आए। क्या मनुष्य को वह मेधा दी जा सकती है जो मानव मेधा है? उनका कहना था कि आज लोग मान चुके हैं कि दी जा सकती है, लेकिन देना नहीं चाहिए पूरा का पूरा। यह भी एक विचार आ रहा है। वो योग वासिष्ठ की एक कथा का उल्लेख करते रहे। आप लोग भी जानते होंगे, एक राक्षस था, वो संबक शायद था, तपस्या कर रहा था, और वो तपस्या इतना ज़्यादा कर रहा था कि इंद्र को भय हो गया। इंद्र ने अपने ऋषिगण, मुनिगण, सब दूतों को भेजा कि इसकी तपस्या भंग करो। वो लोग जो कुछ फेंकते थे उससे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, उसने एक यंत्र बनाकर रखा था, और वो यंत्र उसको रोक लेता था। अब जो स्थूल वस्तुएं फेंकी जाती थी तो उसको तो रोक लेता था। बाद में ऋषियों ने सोचा कि इसमें कुछ ऐसे मंत्रात्मक चीजें भेजी जाए जो वो स्थूल जो मशीन है वह न समझ सके। तो वो चीज फेंकने लगी, तो उस राक्षस ने ऐसे कोशिश की कि इसमें हम चैतन्य भी दे दें मशीन में।
चैतन्य भी दे दिया तो वो मंत्रों को भी रोकने लगा। ऐसी कुछ काल्पनिक चर्चा होगी। कहीं ऐसा न हो जाए कि मशीन यह सब भी समझने लगे और जो हम चाहते हैं उससे विपरीत कुछ फल हो, इस पर भी विद्वानों को चर्चा करनी चाहिए। मुझे यह अवसर दिया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।